महाकाल मंदिर के समीप बैगम बाग क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। पोक लेन और बुलडोजर की मदद से 1 दर्जन से अधिक अवैध भवनों को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में मोहम्मद शब्बीर, जाकिर, डॉक्टर महबूब खान, मोहम्मद रईस, जावेद खान, अफसाना, इरशाद, नजमा भी, शकीला भी, फरीजा भी और शमीम भी सहित अन्य लोगों के निर्माण शामिल है। इन अवैध निर्माणों में चिकन सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, गेस्ट हाउस सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। निचली अदालत और हाईकोर्ट से संबंधित मामलों में स्टे समाप्त होने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। ये कार्रवाई महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग के आसपास की जा रही है। जानकारी के अनुसार उज्जैन विकास प्राधिकरण के 48 आवासीय भूखंडों के नियम विरुद्ध 106 हिस्सेदारों ने व्यावसायिक निर्माण किए गए थे। इन निर्माणों को हटने की कार्रवाई पिछले करीब 2 वर्षों से चरणबद्ध तरीके से चल रही थी। पूर्व में भी 72 भवनों को तोड़ा जा चुका है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार सोनी ने बताया कि हरिफाटक ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। ऐसे में बैगम बाग क्षेत्र में चिन्हित मकानों की कार्रवाई पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। अतिक्रमण हटने के बाद क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में 72 भवनों को हटाया जा चुका है। इसी क्रम में अब 1 दर्जन से अधिक मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में प्रस्तावित ब्रिज सहित अन्य विकास कार्यों के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। अधिकारियों के अनुसार इन विकास कार्यों का लाभ आगामी सिंहस्थ 2028 के दौरान उज्जैन आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप सिंहस्थ को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए शहर में सड़क, पुल और अन्य अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बेगम बाग क्षेत्र से अतिक्रमण हटने के बाद महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग और आसपास के विकास कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है। जहाँ पर हम खड़े हैं वो महाकाल मंदिर के पास में हरिफाटक ब्रिज जो और रोड जो है उसका चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी तारतम्य में आज विकास प्राधिकरण के लीज जो कि लगभग 16 स्ट्रक्चर से इनकी लीज पूर्व में निरस्त की गई थी, उन्हीं लीज निरस्त होने के पश्चात आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की उपस्थिति में उनको अतिक्रमण मानते हुए तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के पश्चात विकास प्राधिकरण के द्वारा उस पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा और जब ये डिसमेंटल हो जाएंगे तो जो हमारा रोड चौड़ीकरण का और ब्रिज चौड़ीकरण का कार्य उसमें तेजी आएगी। पूर्व में इसी प्रकार से 72 स्ट्रक्चर से तोड़ा गया है और आज लगभग 15-16 से तोड़ा गया है। जैसे 2 कार्य महत्वपूर्ण है यहाँ पर सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत। पहला तो जो हमारा हरिफाटा ब्रिज है वो चौड़ीकरण हो रहा है, साथ ही जिस जगह पर हम खड़े हैं इस रोड का भी चौड़ीकरण का कार्य प्रगतिरत है। नगर निगम के द्वारा जो रोड चौड़ीकरण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है, इसमें हमारे CSP कोतवाली का 3 थानों का बल लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त लाइन का बल बजट भी लगा हुआ है जी। हाँ, उनको अभी लोगों को डाइवर्ट किया है, आगे वाले रास्तों से डाइवर्ट करके भेजा जा रहा है। सुविधा के हिसाब से उनको आगे से परिवर्तित किया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, शहर में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर शनिवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सिंहस्थ की प्लानिंग, निर्माण कार्यों की प्रगति और भविष्य की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई है तथा कई महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, मेला प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने शहर के
ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट और होल्ड अप एरिया को लेकर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की है। सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं की प्लानिंग का अवलोकन किया गया है। बैठक में सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित 22 ब्रिज और निर्माणाधीन सड़कों तथा शहर के आंतरिक मार्गों को चौड़ा करने के कार्यों की भी जानकारी ली गई है। जनप्रतिनिधियों ने यातायात को सुगम बनाने, श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक सुझाव दिए हैं। सिंहस्थ मेला कार्यालय में हुई इस बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न निर्माण परियोजनाओं और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की है। जनप्रतिनिधियों ने समयबद्ध और बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरे करने पर जोर दिया है। वर्तमान में हमारे सिंहस्थ के लिए पूरे सभी जिलों में मिलाकर 25,000 करोड़ से भी अधिक कार्य चल रहे हैं, जो कि विभिन्न मदों से हैं। विभागीय मद भी है और सिंहस्थ मद भी है, सभी मदों से हैं और मुख्यतः विभागों में अधिक के हैं। होम डिपार्टमेंट के 37 कार्य चल रहे हैं, जो कि 750 करोड़ से अधिक के हैं। किस प्रकार से अलग अलग विभाग कितने कितने कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे दर्शाएंगे। नेक्स्ट पर आ जाए, ऊपर थर्ड पर सबसे उज्जैन आने के लिए जो अलग अलग मार्ग हैं वो यहाँ पे दर्शाएंगे। तो मुझे लगता है हमारे संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर और सबने मिलकर यहाँ पे जो काम चल रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन दिया है और सभी जनप्रतिनिधि, विधायक भी, महापौर भी, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष, CS प्राधिकरण अध्यक्ष और सभी बैठे थे और सबने अपने अपने सुझाव भी दिए और उन्होंने उस सुझाव को नोट भी करा है। और अभी हम वो स्थल देखने जा रहे हैं और स्थल देख के भी जो जो सुझाव है, आने वाले सीएस में कितना क्राउड आने वाला है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, वैकल्पिक व्यवस्था, प्लान A, प्लान B, प्लान C, अब धीरे धीरे अब ये स्टार्ट हुआ है पूरी प्लानिंग करना, तो ये अब कंटिन्यूस चलता रहेगा। उज्जैन के देवास रोड स्थित सांची पार्लर संचालक विशाल सिंह यादव ने एक बार हो रही चोरी की घटनाओं से तंग आकर एक अनूठा अलर्ट सिस्टम तैयार किया है। जावरा से इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले विशाल ने वर्ष 2012 में महज 2,000 रुपए की लागत से एक टावर बेस्ड अलर्ट सिस्टम बनाया था। GSM तकनीक पर आधारित डिवाइस दुकान में किसी भी संदिग्ध गतिविधि के होते ही उनके मोबाइल पर तुरंत मैसेज और कॉल भेज देती है। इस स्वदेशी तकनीक की मदद से विशाल अब तक पुलिस के सहयोग से 9 बार चोरों को रंगे हाथों पकड़ा चुके हैं। शुरुआत में वे खुद चोरों का पीछा करते थे, लेकिन कंजर गिरोह के हमले में उंगली कटने के बाद वे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की मदद लेने लगे। विशाल का ये हुनर केवल चोरी रोकने तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और बाढ़ प्रबंधन के लिए भी उपयोगी डिवाइस बनाई है। वर्ष 2013 से 2017 के बीच उन्होंने PMO, गृह मंत्रालय और BSF तक जाकर अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया है। हालांकि सरकारी स्तर पर आर्थिक व तकनीकी सहयोग न मिलने के कारण 2017 में उन्हें अपने प्रोजेक्ट बंद करने पड़े। आज के हाईटेक दौर में ऐसे मोशन और अलार्म सिस्टम 5,000 रुपए से भी कम कीमत में ऑनलाइन और बाजारों में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन 14 साल पहले सीमित संसाधनों में बना विशाल का ये इनोवेशन आज भी एक प्रेरणादायक मिसाल है। 2004 में मैंने मेरा सांची पार्लर स्टार्ट करा, जिसमें आए दिन चोरियां होती थी। तो चोरी होने की वजह से मैंने ये अपना डिवाइस बनाया जो कि 4 से 6 महीने बन गया, जिसकी लागत 2 से 5,000 रुपये आती है। और वर्ष 2012 में मैंने इससे पहली बार चोर पकड़ा और 2012 से लेके वर्ष 2026 के ये जो परसों का दिन गया, यानी कि आपका 19 अगस्त तक अभी तक मैंने कुल मिला के 9 चोर पकड़ चुका हूं मैं। और मैंने मेरा ये जो प्रस्ताव है ये नेशनल बॉर्डर के लिए दे रखा था, जहां से मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से विज्ञान मंत्रालय गया था। मैं विज्ञान मंत्रालय से पुलिस मॉडर्नाइजेशन BSF के DGP से वहां पर मेरा ये आपका डेमोस्ट्रेशन हुआ था। और अभी तक मैंने 9 बार चोर पकड़े हैं। 2 दिन पहले मेरी दुकान पर रात को 1:15 बजे 3 चोर आए थे। तो 3 चोर में से 1 चोर अंदर था, 2 बाहर थे। तो जैसे ही मेरे पास कॉलिंग आया तो मैंने अपना जो लोकल थाना है, माधवनगर थाना, यहाँ पर सूचना करी, फिर कंट्रोल रूम पर सूचना करी। फिर हम लोगों की पुलिस टीम के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हुआ और हम तीनों ने मिलकर यहाँ पर जब दुकान पे आए तो 2 चोर बाहर बैठे हुए थे, तो जो भगे थे जिसमें से एक चोर पकड़ गया और दूसरा चोर भग गया था। और जो तीसरा चोर दुकान के अंदर था, उसको हमने रंगे हाथों पकड़ा। और पुलिस प्रशासन का मुझे हमेशा सहयोग मिलता रहा है। चोरी होगी तो क्या करेंगे।
मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत ग्राम बड़नगर में जिला स्तरीय विशाल जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, एएसपी करणदीप सिंह एवं डीएफओ अनुराग तिवारी ने विभिन्न पंचायतों से प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई की तथा अनेक प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के माध्यम से जिले में शासकीय संस्थानों, मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ गाँव में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों की जरूरतों की जानकारी भी प्रशासन को दे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिले तथा आवेदनों के निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप किया जाए। पंचायतों में आवश्यक सुविधाओं की जानकारी स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से भी लेने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने ग्रामों में पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा शासकीय स्कूलों में भी पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा है। विद्युत संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को लगातार फॉलोअप करने के निर्देश दिए हैं। शिविर में करीब 41 पंचायतों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, राजस्व प्रकरण, खाद्यान्न पर्ची, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, बीपीएल, समग्र कार्ड, संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया गया है। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया गया है तथा लाडली लक्ष्मी योजना के पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। शिविर के दौरान ग्राम असौदा के 2 आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ज्योति वैष्णव के भ्रमण दल की सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने तथा सुमित्रा शर्मा के केंद्र पर लाभार्थी नहीं पाए जाने पर 7 दिवस के मानदेय को राजसात करने तथा सेवा समाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार ग्राम झालरिया पंचायत के ग्राम सचिव दिनेश मकवाना द्वारा कल्याणी योजना के पात्र हितग्राही को योजना का लाभ नहीं दिलाए जाने पर कलेक्टर सिंह ने उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में विकास और नई सुविधाओं के साथ शहरवासियों एवं देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को लगातार नई सौगातें मिल रही है। इसी क्रम में इंदौर का मशहूर एवी मधुरम सैंडविच अब उज्जैन में भी शुरू हो गया है। नानाखेड़ा क्षेत्र में एवी मधुरम सैंडविच के नए आउटलेट का भव्य शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई एवं समाज सेवी नारायण यादव तथा उनके पुत्र वैभव यादव मौजूद रहे। अतिथियों ने अपने हाथों से आउटलेट का शुभारंभ किया। इसके बाद भगवान गणेश की महाआरती एवं पूजन अर्चन किया गया। शुभारंभ की खबर मिलते ही सैंडविच के शौकीन लोग सुबह से ही आउटलेट पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। शुभारंभ के अवसर पर एवी मधुरम सैंडविच की ओर से विशेष ऑफर के तहत मात्र 51 रुपए में सैंडविच और कोल्ड कॉफी उपलब्ध कराई गई। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सैंडविच व कोल्ड कॉफी का स्वाद लिया। एवी मधुरम सैंडविच के संचालक वैभव भैया एवं आयुष भैया ने कहा कि बाबा महाकाल और हनुमान महाराज के आशीर्वाद से उज्जैन में शुरुआत करने का अवसर मिला है। उज्जैन वासियों ने इंदौर एवी मधुरम सैंडविच को जो प्यार और सम्मान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाबा महाकाल जी की खूब कृपा है, हमारे इष्ट देव हनुमान जी महाराज की खूब कृपा है, गजानन गणपति महाराज माई हरसिद्धि की कृपा है। हम तो किसी लायक नहीं है कि हम शहर को सौगात दे पाए, लेकिन हमारे जितना सामर्थ्य उससे बहुत बढ़ करके उज्जैन के जो प्रिय लोग हैं, बहुत अच्छे लोग उज्जैन के, सभी ने हमको आशीर्वाद दिया है, सहयोग किया है और इतना प्रेम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा ऋणी है हम उज्जैन की जनता के और उज्जैन के सभी लोगों के। कि सर हम ऑफर निकालने के तो लायक नहीं है, एक सम्मान था कि सभी लोग हमारे यहाँ पर आ पाए, बस यही एक कोशिश थी। इसलिए 51 रुपए में एक सैंडविच, एक कोल्ड कॉफी और एक मॉकटेल हम लोगों ने देना चाहा और खूब प्रेम मिला। जिस सभी जो गणमान्य थे, हमारे माननीय नारायण दादा भी आए, बहुत खुशी हुई हम सभी को। और माननीय भाई साहब जो हमारे वैभव यादव जी भाई साहब आए, बहुत उत्साहवर्धन हुआ। बहुत से जो श्रद्धालु है वो उज्जैन से इंदौर सैंडविच के लिए आते थे, तो उन्हीं के लिए हमने सुविधा के लिए जो है इंदौर नानाखेड़ा बस स्टैंड पे ही आउटलेट डाला है, शुभारंभ किया है इसका। पूरे मालवा और पूरे मध्य प्रदेश का जो व्यापार है, बाबा महाकाल जी के जो ज्योतिर्लिंग है उनकी कृपा से चलता है। इतना टूरिस्ट है कि सभी के घर चलते हैं, वैसे हमारा भी उनकी कृपा से चल रहा है। आज आपने जी शुभ आंकड़ा है और साथ में ये था कि उज्जैन से इंदौर की दूरी जो है 51 है,
तो हम लोग 51 किलोमीटर आए, इसलिए आयुष भैया की इच्छा थी कि 51 रुपए का ऑफर रखें। इंदौर से उज्जैन की दूरी करीब 51 किलोमीटर है। इसी भाव के साथ शुभारंभ के दिन 51 रुपए का विशेष ऑफर रखा गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। देर रात तक ग्राहकों का आना जाना जारी रहा। संचालकों ने कहा कि उज्जैन के कई ग्राहक पहले इंदौर जाकर एवी मधुरम सैंडविच का स्वाद लेते थे। श्रद्धालु और शहरवासियों की सुविधा को देखते हुए बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अब नाना खेड़ा में ही आउटलेट शुरू किया गया है, ताकि उज्जैन आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु भी इसका स्वाद ले सके। शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे ग्राहकों ने एवी मधुरम सैंडविच की शुरुआत को उज्जैन के लिए नई सौगात बताया। ग्राहकों ने कहा कि उन्होंने इंदौर में कई बार एवी मधुरम सैंडविच का स्वाद लिया है और लंबे समय से इच्छा थी कि यह सुविधा उज्जैन में भी शुरू हो। ग्राहकों ने कहा कि सैंडविच का स्वाद इतना अच्छा है कि एक प्लेट खाने के बाद ही पेट भर गया और अलग से भोजन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ग्राहकों ने अन्य लोगों से भी एक बार एवी मधुरम सैंडविच का स्वाद लेने की अपील की है। बहुत अच्छा टेस्ट है, सभी को आना चाहिए और ऐसा टेस्ट उज्जैन में फर्स्ट टाइम आया है, तो प्लीज मस्ट विजिट इट। बहुत अच्छी स्कीम थी इनकी 51 की, और जिसमें 50 ही लिए, 51 नहीं लिए। हाँ, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। शुभारंभ अवसर पर उज्जैन के गणमान्य नागरिकों एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर एवी मधुरम सैंडविच के संचालकों का स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह का माहौल रहा। संचालकों ने उज्जैन की जनता और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्हें शहरवासियों और श्रद्धालुओं का प्यार एवं आशीर्वाद मिला है, वह उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ग्राहकों और श्रद्धालुओं को बेहतर स्वाद, सुविधा और सेवा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज जो नई सौगात एवीएम मधुरम स्वीट्स के नाम से जो दुकान है, एक नंबर की व्यवस्था है, जो आने वाले समय में लगेगा कि उज्जैन के अंदर खाने का आनंद आएगा। सैंडविच का बहुत प्यारी व्यवस्था करी इस परिवार ने, दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी मेहनत करी, देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया उत्साह है, जिस तरह से जबरदस्त लाइन देखने को मिल रही है, इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती। एक नंबर का व्यवस्था करी गई है और सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रही है। महाकाल लोग को देखने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से व्यवस्था करी है वो देखने योग्य है। आज अपन देखेंगे कितनी प्यारी व्यवस्था करी। आने वाले समय में लगेगा कि श्रद्धालु जब बाहर से आएंगे, देखेंगे सिंहस्थ में, उसके बाद में आनंद आ जाएगा।